एक गांव में 3 लड़के रहते थे, राम, श्याम और राजू। तीनों के पिता काफी अमीर थे। तीनों का बचपन बहुत अच्छे तरह से गुजरा था। उनके माता पिता कभी भी उनकी कोई भी मांग को अनदेखा नहीं करते थे। राम के पिता सरपंच थे, श्याम के पिता एक कारोबारी थे और राजू के पिता एक किसान जमींदार थे। छोटी उम्र से ही उनको सबने बहुत लाड़ प्यार से ऐसा बना दिया था कि उनको मेहनत का पता ही नहीं था, ना ही उनको समय की परवाह थी। अक्सर वह सारा दिन घूमते फिरते रहते थे, नशे और अन्य भोग विलास में डूबे रहते थे, जिससे उनके गांव वाले काफ़ी दुखी थे। सरपंच और बड़े लोगों के बच्चे होने के कारण उनकी कोई शिकायत कर पाने की हिम्मत नहीं कर पाता था, जिससे उनका मनोबल और बढ़ गया था। एक दिन उनके गांव में बहुत तेज बारिश हुई, जिससे सब लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ, जिसमें इन तीनों के पिता भी थे। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी उनके बेटों का वही हाल था। वो बस घूमते रहते थे, नशे करते थे। माँ बाप काफ़ी चिंतित रहा करते थे। ये तीनों भले ही कितने गंदे थे, लेकिन इन तीनों के अंदर एक खास बात थी जिसकी पहचान किसी को ना थी और उनको खुद को भी नहीं पता था। राम एक बहुत अच्छा नेता प्रतिपक्ष था, क्योंकि अपने पिता के पास रहते रहते उसको इस चीज़ का काफ़ी ज्ञान हो गया था, क्योंकि उसके पिता एक सरपंच थे। श्याम भी इस तरह से बिजनेस की अच्छी खासी समझ रखता था, क्योंकि उसके पिता एक कारोबारी थे। और राजू खेती का काम जानता था, क्योंकि उसके पिता जमींदार थे। पर अपनी गलत कामों की वजह से उन सब ने अपने इस टैलेंट पर ध्यान ही नहीं दिया, जो कि उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। इस तरह से इनकी बदमाशियों को देखकर उनके पिता ने एक सीख देने की सोची। तीनों पिताओं ने आपस में बात करी और उसका एक हल निकाला। तीनों पिताओं ने अपना अपना काम अपने अपने बेटों को सौंप दिए, जिससे उनको समय की कदर का पता चल सके। तीनों के पिता ने एक वसीयत बनाई, जिसमें लिखा था कि 1 वर्ष के अंदर इन तीनों को 10 लाख रुपए कमाकर देने होंगे, जो बिना किसी गलत काम करके कमाए गए हों, और तीनों को अलग अलग स्थान पर रहना था। इन तीनों को 5-5 लाख रुपए भी दिए गए, ताकि उनको अपना काम स्टार्ट करने में कोई दिक्कत ना हो। पहले तो सब खुश हो गए कि हम आज़ाद हो गए हैं, हमको पैसे मिल गए हैं, और ऐसा सोचकर इन्होंने फिर से अपना काफ़ी समय बर्बाद कर दिया, पैसे खर्च कर दिए। इस तरीके से 6 महीने बीत गए। फिर एक दिन अचानक उनको एहसास हुआ कि अगर हम शर्त हार गए तो अपनी अपनी जायदाद खो बैठेंगे, और धीरे धीरे उनकी ये चिंता बढ़ती गई। एक दिन वो इस उधेड़-धुन में एक पार्क में बैठे थे और कुछ डिस्कस कर रहे थे। तभी एक छोटी सी लड़की मिली। वो फूल बेच रही थी, साथ में पढ़ भी रही थी। तीनों लोग उस लड़की के पास में गए। तभी राम ने बोला, बेटी आपकी उम्र क्या है? तो लड़की ने जवाब दिया कि मैं 12 साल की हूँ। अंकल, इतना सुनते ही राम ने आश्चर्य से पूछा कि आप इतने छोटे होकर खेल नहीं रहे हो और फूल बेच रहे हो? तो लड़की ने जवाब दिया, अंकल, मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं और मेरी माँ बीमार रहती हैं, इसलिए मुझे ये काम करना होता है। ये सुनकर राम ने अपना पर्स निकाला और उसके पास जो भी पैसे थे वो उस लड़की को देने लगा। उसके बाद लड़की ने बोला, अंकल, आप भी फूल ले लो, मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि अगर मैं आपसे फ्री में पैसे ले लूँगी तो फिर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और मैं कामचोर बन जाऊँगी, क्योंकि यही समय है जिस समय में मैं अपना भविष्य लिख सकती हूँ। राम ने उस लड़की के सारे फूल ले लिए और तीनों घर लौट आए। उस फूल वाली लड़की का उन तीनों लड़कों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। रात भर उन तीनों ने उस बच्ची के बारे में सोचते रहे और उन्हें एहसास हुआ कि वो तीनों कितने गलत थे। तीनों ही दोस्तों को एहसास हुआ कि आज भी उनके पास 6 महीने का समय है और अपने पिता के दिए गए काम को पूरा करने का और भविष्य बनाने का पूरा मौका है। इसी दौरान सबने सोचा कि अगर बचे हुए समय का सही उपयोग किया जाए तो अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है। इस तरह बाकी दोस्त ने भी सोचा और दूसरे समय में आकर काम तलाशने लगे। लेकिन एक शर्त उनके साथ ये भी थी कि वो जहाँ भी काम करेंगे अपनी पहचान नहीं बताएंगे, और इसी कारण उनको कहीं भी काम नहीं मिल पाया। अब फिर से वो काफ़ी दुखी रहने लगे। वो सोचने लगे, अगर काम नहीं मिला तो अब हम लोग क्या करेंगे। फिर उन्होंने सोचा कि अगर हम लोग को बिल्कुल कुछ भी काम नहीं मिलता है तो हम लोग अपने गांव वापस चले जाएंगे और वहीं पे काम करेंगे। भले ही उनके पिता कुछ भी सोचें, लेकिन फिर भी वो अपने गांव जरूर जाएंगे और अपने गांव में कुछ नए काम करेंगे। चाहे उनको वसीयत मिल पाए या नहीं मिल पाए, लेकिन अपने गांव में जाकर वो काम जरूर करेंगे और अपने गांव को अच्छा बनाएंगे। वो अपने गांव वापस चले जाते हैं और अपना सारा अनुभव अपने पिता को बताते हैं, और उनको लगता है कि शायद पिता उनको माफ़ कर देंगे और उनको काम करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए कहेंगे। लेकिन पिता तो शर्त पर अड़े हुए थे। लड़कों को कोई दया नहीं मिली।
तीनों को अपनी गलती का एहसास होने के बाद भी उनके पिता उनका सपोर्ट नहीं कर रहे थे। वो फिर से रात भर सोचते रहे कि अब क्या किया जाए। तीनों ने मिलकर एक स्कीम निकाली। राम अपने मित्रों के साथ मिलकर लोगों की प्रॉब्लम को सुलझाने लगा, जिससे उसको गांव की समस्या का ज्ञान हुआ। इसी तरह श्याम भी गांव के विकास के लिए नए नए तरीके सीख गया और राजू को किसानों और बीजों का ज्ञान हो जाने से उसको काफ़ी फायदा हुआ। तीनों ने मिलकर बाकी बचे हुए पैसे को सही ढंग से सही जगह लगाया और गांव को एक नया रूप दिया। उनकी कड़ी मेहनत से गांव के लोग काफ़ी खुश हुए और गांव के लोग ही क्या, बाकी शहरों के लोग भी उनकी तारीफ करने लगे। नई तकनीक के कारण हर वर्ग के लोगों से उनका जुड़ाव होने लगा और एक समय ऐसा आने लगा कि उनके पिताओं ने भी उनको माफ़ कर दिया। इस तरह से दोस्तों उन तीनों को समय की कीमत का अंदाज़ा हुआ कि पहले वो अपना समय कितना बर्बाद कर देते थे, लेकिन जब से उनको समय की कीमत का अंदाज़ा हुआ तब से उन्होंने अपना समय बर्बाद करना बंद कर दिया और काम करके पैसे कमाए, नाम कमाया, ये सीखा ईमानदारी से ज़िंदगी कैसे जी जाती है। दोस्तों कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि आप सभी समय को बर्बाद ना करें। अगर ये समय आपके हाथ से निकल गया तो कुछ नहीं कर सकते हैं। और हाँ, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे। समय बर्बाद करने के हजारों तरीके हैं, लेकिन आप ऐसा कोई तरीका चुनिए जो आपकी ज़िंदगी बदल दे, इस समाज की ज़िंदगी बदल दे, इस देश का भविष्य बदल दे। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी।